Good evening. Welcome to the channel Stock Minologist. So, आज निफ्टी की फर्स्ट एक्सपायरी थी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कास और आपने देखा कि कास में वाइल्ड मोमेंटम आया। अब तक जो स्टार्टिंग में हुआ उस टाइम कास में था कि आपके 100 प्लस पॉइंट्स में गैप आया, सब आया, बट वो उसके बाद नहीं हुआ। कास धीरे धीरे स्टेबल होने लग गया था, बट आज की जो क्लोजिंग है वो रियली वेरी शॉकिंग है। 74 पॉइंट्स का गैप इन द निफ्टी ऑन लॉन्ग साइड, बहुत बड़ा गैप बना है। 74 पॉइंट्स, निफ्टी पूरे दिन में मूव होता है। जनरल जब विक्स जैसे हमारा बहुत नीचे चल रहा है, 14 के नीचे है, तो हम देखते हैं 100 पॉइंट्स तो मैक्सिमम पूरे दिन में मूव होता है निफ्टी। बट कास में 74 पॉइंट्स की मूव मींस अभी भी जो क्लोजिंग है इसकी एक्सपायरी, उसके अंदर अभी भी वो मोमेंटम नहीं आ रहा है जो हमें सही कास से चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, जिसने तो कास में कॉज बाय की हुई थी इन द मनी, जैसे 24,200 की, उसमें हैवी प्रॉफिट आया। वो 1 या 2 रुपए चल रही थी, वो 130 तक चलेगी। और जिसने जो शॉर्ट की होगी 1 या 2 रुपए पे, उसे देखो कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। सो बेसिकली अभी तक कास हमें वो चीज नहीं दे पा रहा जो हम उससे चाहते थे। बट एक बात अच्छी हो चुकी है कि अब जो डेली बेसिस पे कास का इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ही जेन्युइन आ रहा है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 5 to 10 पॉइंट्स का आता है। बट क्लोजिंग मंथली का है। मैं सुबह से कई बार मैंने अलर्ट किया था कि आज कास का इफेक्ट आ सकता है, सो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना। सो दिस इज द कास। सेकंड, निफ्टी ने आज दो चीजें बहुत अच्छी की। निफ्टी ने क्या किया, इसने 24,139 को प्रोटेक्ट किया, ब्रेक किया था, 2 या 3 बार इसमें ब्रेक किया, साथ के साथ रीगेन किया। तो 24,139 को इसने प्रोटेक्ट किया जो मेजर सपोर्ट थे। और मैंने आपसे कहा था कल, अगर 24,139 के पास निफ्टी आता है तो हम एक बार बाय करेंगे। एंड इसने क्लोजिंग 226 के ऊपर भी दी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर 226 के पास पहुंचे तो हम एडिशनल लॉन्ग्स बनाएंगे विद अ टारगेट ऑफ 307। तो मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और आज काफी हैवी प्रॉफिट्स आए हैं। एंड आप देखो 307 के ऊपर भी क्लोजिंग है। नो डाउट मैं इस क्लोजिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा बिकॉज दैट वाज अ कास्ट इफेक्ट। इसलिए तो मैं एक बार ये मान रहा हूँ 307 के ऊपर भी बंद नहीं हुआ है। सो वी विल स्टार्ट विद द लेवल्स, स्टार्टिंग विद द निफ्टी। निफ्टी ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी थी 19th के बाद 20th को थर्सडे रहा। यहाँ पे इसने गैप को फिल करने की कोशिश की एंड इसने 24,114 तक का गैप फिल किया। अभी भी इसके अंदर गैप पेंडिंग रह गया है, तो अभी भी रिस्क से बाहर नहीं आया। बट आज की जो क्लोजिंग आई वो बहुत अच्छी आई। ये देखिए 24,139 को प्रोटेक्ट किया, 2 बार तोड़ने की कोशिश की फिर भी प्रोटेक्ट किया। 24,226 के ऊपर बिफोर कास ये निकला, शॉर्ट कवरिंग हुई। एंड कास के बाद यहाँ पे जो 260 पे चल रहा था वो जाके आपका 334 पे बंद हुआ। सो बेसिकली निफ्टी ने आज अपने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को प्रोटेक्ट कर दिया। सो अब हमारा बाय ऑन डिप्स सिम वही रहेगा। 24,139 के पास है तो हम एडिशनल लॉन्ग्स बनाएंगे। 24,226 के पास मिलता है तो हम एक बार देखेंगे कि क्या स्टेबल हो रही है कल मार्केट, वहां पे फिर हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे। एंड देन हमारा जो टारगेट बनेगा 411 का। अब इसका हम ऑप्शन चेन देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि ऑप्शन चेन से एग्जैक्टली पता चलेगा कि कल के लिए क्या लोग बना के गए हैं। अगस्त को मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी खत्म होगी आज 1 सितंबर। 1 सितंबर में आप देखो 12.5 लाख हमारे पास पुट्स हैं और तकरीबन 11.25 लाख कॉल्स है, मींस 1.2 की पीसीआर है इस टाइम। सो ये फेयर है, ओवरसोल्ड नहीं है। तो इसमें अगर कल गैप अप होता है तो एक बार शायद सेलिंग आ सकती है। सो अब कल के लिए हम पोजीशनिंग देखते हैं हमारी कहाँ पे है। 24,350 जहाँ पे बंद हुआ नियरेस्ट स्ट्राइक पे, इसे मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि हम राउंड ऑफ पे बात करते हैं ज्यादातर। 24,300 क्यों,
24,307 हमारी सपोर्ट है, इसलिए वहां पर 68,000 पुट है और 60,000 कॉल्स हैं। सो ऑलमोस्ट इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 पे 1,14,000 कॉल्स हैं, पुट्स हैं सॉरी, एंड 60,000 जो है हमारी कॉल्स हैं। सो अब ये हम ये कह सकते हैं कल सुबह के लिए 24,200 हमारी एक मेजर सपोर्ट बनेगी, इसलिए। और लेवल के तौर पे भी देखो तो 24,226 पे पास हमें लॉन्ग करना है। देन रेजिस्टेंस मेजर आपकी अकॉर्डिंग है 24,500 पे 84,000, और यहीं पे पुट्स हैं आपकी 20,000। तो ये आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल होगा कल के लिए। चार्ट्स पे रेजिस्टेंस लेवल 411 है। सो दीज आर योर निफ्टी लेवल्स। देन एक बार बैंक निफ्टी का भी देखेंगे हम ऐसे ही। पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार कि चार्ट में क्या आ रहा है। बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं किया। बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात है, इसने अब तक 57,119 की जो सपोर्ट है उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। जैसे निफ्टी ने 307 की सपोर्ट ब्रेक करके उसके नीचे बहुत टाइम स्पेंड किया, बैंक निफ्टी नहीं किया। सो आज बैंक निफ्टी नहीं चला। अब अगर क्रूड में फॉल आती है तो वो बैंक निफ्टी को कर सकता है तैयार मूवमेंट के लिए। अब पॉइंट क्या आ रहा था, बैंक निफ्टी मूव करने की कोशिश करता था ऊपर, निफ्टी उसे नीचे खींच लाता था बिकॉज वो 307 के नीचे रह रहा था। अब बैंक निफ्टी फ्रंट लाइन पे आ सकता है, मींस अब बैंक निफ्टी निफ्टी को चलाने की हिम्मत करेगा बिकॉज बैंक निफ्टी ने अपने लेवल को प्रोटेक्ट किया, और आज का दिन बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा बिताया कि कल के लेवल्स नहीं ब्रेक किए। सो आपको बैंक निफ्टी रडार पे रखना है। अगर 5,772 के ऊपर ये निकल के सस्टेन करता है तो ये फिर से 58,000 तक क्या एक मोमेंटम दिखा सकता है। सो इसके लेवल्स क्या रहेंगे, 57,119 सपोर्ट, रेजिस्टेंस हमारी वही 450 के पास एक जो हमने माइनस सोच रखी है, एक 5,772। ये हमारी इसकी दो रेजिस्टेंस होंगी, और मेजर है 5,8,146 जिससे क्रॉस करने से मैंडेटरी है ताकि इसका ये बुल्स के हाथ में आ जाए। देन इसकी अब ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की हमारी होती ही मंथली है। इसमें भी कुछ ज्यादा हुआ नहीं होगा बिकॉज मंथली है, तो इतना कुछ होगा नहीं इसमें, फिर भी देख लेते हैं एक बार। बहुत ज्यादा पुट्स हैं, 3,13,000 पुट्स, कॉल्स है 2,71,000, मींस इसका पीसीआर 1.25 के पास पहुंच गया है। ये निफ्टी से अब ओवरबॉट में जा रहा है। वाई? बिकॉज अब यहाँ से ये समझा जा रहा है कि अब ये परफॉर्म करेगा, इसीलिए इसका इतना ज्यादा इसके अंदर पुट ट्रेडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। सो अब इसके लेवल्स देखिए हम तो 57,500 500 पॉइंट्स पे साइकोलॉजिकल लेवल होता है बैंक निफ्टी का। 56,000 पुट्स हैं, 60,000 कॉल्स है, इक्वल इंटरेस्ट है। मेजर 58,000 पे 34,000 कॉल्स हैं एंड 27,000 पुट्स हैं। ये स्ट्रेंज है। अब आप देखो, कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन बैठा है जो ये मान रहा है कि बैंक निफ्टी इस बार 58,000 क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए एक्सपायरी होने से स्टार्ट होने से पहले ही इतना ह्यूज ओवाई खड़ा हो गया 58,000 पे। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है कि इसमें बुल्स आ सकते हैं। देन 57,000 की पुट्स पे कॉल्स हैं, 57,000 पे पुट्स हैं 7,000, कॉल्स हैं सॉरी कॉल्स हैं 7,000, पुट्स हैं 20,000, मींस 57,000 ये तोड़ने देंगे, इसका ये मतलब निकला। इससे पहले आप देखो 57,300 पे भी 40,000 पुट्स हैं, 10,000 पुट्स हैं एंड 2,700 यहाँ पे कॉल्स हैं, मींस कल के लिए 57,300 भी एक अच्छी सपोर्ट बन गया। सो दिस इज योर बैंक निफ्टी। नाउ एक मैं आपको दिखाऊंगा मिड सीपी सिलेक्ट। वैसे मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इस पर बहुत बुलिश में ब्रेकआउट आने वाला है। इसका मैं आपसे चार्ट मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है आपसे। ये देखिए, ये हमने चार्ट पहले बनाया था। इसमें कई बार इसने कंसोलिडेट किया है, यहाँ से अब ये वीकली बेसिस पे इसके नीचे नहीं जा रहा, 14,800 के नीचे नहीं जा रहा। 15,026 हमारा ब्रेकआउट लेवल है।
आज भी ये आफ्टर ड्यू टू काज इसलिए 15,000 पे बंद हुआ है, वैसे ये आपका नीचे ही था, 15,950 के पास था, 14,950 के पास था। सो अब ये इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, इसे जरूर अपने डाल पे रखिएगा। अगर ये आपको 14,800 के पास मिले तो इसमें जरूर लॉन्ग स्क्रीड कीजिए। दिस इज योर मिड कैप। नाउ रिलायंस। रिलायंस का ये वीकली चार्ट है। मैं आज वीकली चार्ट को इसीलिए दिखा रहा हूँ, मैं इसमें बेसिकली ये देखना चाहता हूँ कि ये है क्या। ये देखिए, इसने एक वीकली लो बनाया अगस्त का, उससे ब्रेक किया इसने, देन इसने आज जो न्यू स्टार्ट हुआ उसमें फिर से ब्रेक किया। आपको मैंने 1300 पे रिलायंस आज बाय दिया, क्योंकि मुझे यही लेवल दिख रहा था कि यहां से रिलायंस बाउंस करेगा, और 1317 18 तक ये गया है, 19 तक। सो इसमें अब एक मोमेंटम वापस आ सकता है। अभी नो डाउट इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है, नथिंग, बट इसकी जो आज की मूवमेंट थी ना वो बहुत अच्छी थी। एक कॉन्फिडेंस देने वाली आज की मूवमेंट थी कि ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अभी नहीं देगा, क्योंकि ये देखिए यहां पर इसने लोज टू लोज बनाए, ये देखिए आप, देन इसने फिर यहां पर लोज टू लोज बनाए, ये मैं आर्ली बेसिस पे दिखा रहा हूं आपको चार्ट। एंड देन उसके बाद आप ये देखिए, ये एक मेजर कैंडल क्रिएट करता है यहां पर, और इस बार इसने फिर से यही कैंडल क्रिएट की है। सो एक तरह से आप ये कह सकते हो 7 अगस्त से लेके अब तक का चार्ट आपका सेम है। इससे पहले का आप ये चार्ट देख लीजिए, 3 अगस्त से, ये भी आपका सेम है, मतलब पूरे मंथ का आपका ये चार्ट सेम रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि रिलायंस अगर यहां से इस कैंडल को संभाल लेता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और ये फिर से 1330 1340 तक जा सकता है। ब्रेकआउट का इसका लेवल वही है, जब तक ये 1350 के ऊपर सस्टेन नहीं करता इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ब्रेकआउट अबव 1373, तो इसका ये चीज का ये सेम रहेगा। देन HDFC बैंक। HDFC बैंक कुछ नहीं कर रहा है, ये वही 3 से 4 रुपए की मूव के बीच में घूम रहा है, कोई इसमें मोमेंटम नहीं, नथिंग, टोटल टाइम वेस्ट कह लो, जो मर्जी कह लो, या कंसोलिडेशन कह लो। बट ये बहुत अच्छा है कि ये 716 को प्रोटेक्ट कर रहा है। ICICI बैंक, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 1406 का, उसे इसने डिफेंड किया। 1394 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, वो भी डिफेंड करके ये वापस 1422 के पास बंद हुआ है। सो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर ये 1445 के ऊपर निकल के सस्टेन कर जाता है तो इसमें फिर से ब्रेकआउट बन सकता है। सो इस स्टॉक को भी रडार पे रखिएगा। नाउ सम स्टॉक्स फॉर टुडे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, द हॉट फेवरेट, ज्यादातर लोगों का फेवरेट स्टॉक। इसका मैं आपसे चार्ट, डेली बेसिस पे इसका चार्ट डिस्कस करते हैं एक बार। ये देखिए, ये बेसिकली चार्ट बहुत वीक है, अगर देखें तो हम ये वीक है सब है, बट आप ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 3213 मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। इसने टेस्ट किया था 11 फरवरी को, वहां से गिरा था, अब ये इस लेवल पे फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सो आपको यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे 3213 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इस पे, एंड इस पे लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए। ये यहाँ से आपको 3417, 3563 एंड 3675, ये तीन यहाँ से आपको इसमें टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 3213 रहेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। दिस इज योर BSC, देन AWL। इसने आज बहुत अच्छा मोमेंटम एक जनरेट किया है। इसने यहाँ पर सिमेट्री का ट्रायंगल बना दिया इसने आज डेली बेसिस पे, एंड उसके ऊपर भी बंद हुआ है। अब इसकी जो नियर बाय रेजिस्टेंस जिसके पास है 201, देन आपका कह लीजिए 204,
09, 212, 215, 220 मीन्स यहां से आपको ऑलमोस्ट 10% की मूव मिल सकती है अगर ये आपका यहाँ पर सस्टेन कर जाता है। ये देखिए इसने जो बनाया है ये आपने 198 पे बनाया है। मैं इसे रेड कर देता हूँ फॉर सपोर्ट। अगर ये 198.78 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से इसमें बहुत अच्छे इसमें टारगेट्स आ सकते हैं। देन इज TFCI, टूरिस्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें वन साइड मोमेंटम आता है। आप इस स्टॉक को एक बार ध्यान से देखिए। मैं इसमें थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन दिखाना चाहता हूँ। इसने सबसे पहले कंसोलिडेशन की जुलाई में डेली बेसिस पे ब्रेकआउट दिया। देन इसने कंसोलिडेशन की यहां पर फिर से 1 वीक की, देन मूवमेंट दिया। देन इसने इस बार फिर से ट्रिपल टॉप बना के 135 के बाद फिर से इसने कंसोलिडेशन की। तो इसने फिर से आज ब्रेकआउट दिया। सो यहां से इसका एक अच्छा हमें टारगेट 150 तक का इसमें इजिली मिल सकता है। अब इसमें चार्ट तो है, मैं यहाँ पे एक बार फिबोनाची लगाता हूँ। यहाँ से सपोज मैं यहाँ से एक फिबोनाची लगाता हूँ टू दिस कंसोलिडेशन जोन, या इस कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे लो का बना लेते हैं जहां से इसने बाउंस किया कंसोलिडेशन में एंटर होने से पहले। आपका यहां से भी 156.89 तक का टारगेट निकलता है। फर्स्ट टारगेट आपका इजिली 156 तक का आ सकता है इसमें। सो इस स्टॉक को जरूर डाल पे रखिए। अब इसका स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर 126.21, जहां पर इसका 61% रिट्रेसमेंट बनती है। हम यहाँ पे इसका एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब मैं क्लैरिटी के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब ये देखिए, जब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकला तो इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, ट्रिपल बनाया और यहाँ से इसे अलग कंसोलिडेशन में गया। उस तरह से भी आपका स्टॉप लॉस 126.13 बनता है। सो दिस इज TFCI। वोडाफोन आइडिया, मैंने आपको लास्ट वीक वोडाफोन आइडिया बाय दिया था कि स्टॉक को बाय कर लो। ये टेक्निकली फिर से रेडी हो रहा है मूवमेंट के लिए। ये देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कप एंड पैटर्न जो यहाँ से मई में ब्रेकआउट हुआ था और ये गया था 1538 तक। उस दिन आपको ये फिर से 1281 के पास मिल रहा था, जब मैंने 13 के बाद जब मैंने आपसे कहा था फिर से बाय करो। यहाँ से इसमें मोमेंटम नेक्स्ट बन सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 16.09। वहां पे 1388, 14.50, 16.09 तीन ये टारगेट्स हमने बनाए थे। ये उसी टारगेट्स के लिए फिर से जाने की कोशिश करेगा। अब क्या है, इसने ट्रिपल टॉप बना दिया वीकली। 1 जून, 1 जून में, 2 जून में, सेकंड थर्ड वीक ऑफ जून में, और आज जो वीक स्टार्ट हुआ है उसके अंदर। अब ये देखना है इसमें मूवमेंट कैसे आता है। सो दिस इज अ बाय ऑन डिप स्टॉक विद द स्टॉप लॉस ऑफ 12.81। सो इस स्टॉक को भी अपने डार पे रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज leave your comments and suggestions. Please follow us on Instagram, X, Twitter, WhatsApp. Thank you.